ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸੈਲੇਡ 24/7 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੋਹਨ ਦਾਏ ਓਸਵਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੀਡਿੰਗ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਟੂ ਮੈਮ। जी मैम सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਹੈ। मैं डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी ਹਾਂ ਤੇ मैं ओसवाल हॉस्पिटल से काम करती हूँ। सो कैंसर के बारे में मैं अगर स्टार्ट करूँ तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में चेंज कर सकते हैं जिससे कि कैंसर होने का जो रिस्क है वो हम अपने अंदर कम किया जा सकता है। देर आर सर्टन कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। हमारा पोल्यूशन, हमारे खाने वगैरह में जो मिलावट है वो हम अपने पर्सनल लेवल पर चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने पर्सनल लेवल डे टू डे लाइफ के अंदर चेंज की जा सकती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ डेली एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से हमारा एक तो वेट कम रहता है। लेस वेट जो है वो कैंसर के प्री डिस्पोजिशन को कम करता है। एक फिट इंसान को कैंसर होने का चांस एज कम्पेयर टू एक ओबीस इंसान को ज़्यादा रहता है। सो हैविंग अ हेल्दी डाइट जिसमें जंक फूड कम हो सो दैट यू कैन कीप अ चेक ऑन योर वेट एंड एक्सरसाइजिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे विल कीप यू हेल्दी एंड विल मेक श्योर कि आपका रिस्क टू डेवलप कैंसर जो है वो कम रहे। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ कैंसर जो है वो है स्मोकिंग और टबैको कंजम्पशन। बहुत सारे कैंसर्स हैं जैसे लंग कैंसर, हमारे एरिया में ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर जो सीए यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये सब स्मोकिंग से इनका रिस्क जो है वो बढ़ता है। हमारे वातावरण में ऑलरेडी इतनी पोल्यूशन है कि इवन जो लोग स्मोकिंग नहीं भी करते हैं उनका ही इतना ज़्यादा रिस्क होता है। सो टू ऐड स्मोकिंग टू दैट वो रिस्क हम बहुत मैनीफोल्ड बढ़ा देते हैं। सो देर आर डॉक्टर्स जो इफ़ यू आर अ स्मोकर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं ऑन हाउ टू क्विट स्मोकिंग एंड अपना चांस ऑफ आपका टू डेवलप कैंसर आप उससे काफ़ी कट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सिम्टम है, कैंसर के सिम्टम्स जैसे होते हैं खांसी होना जो बहुत हफ्तों से ठीक नहीं हो रही है, खांसी में खून आना, वेट कम होना, जो आप पर्पसफुली अपना वेट नहीं कम कर रहे हैं बट सडनली आप खाना पूरा खा रहे हैं फिर भी आपका वेट बहुत कम हो रहा है, पसीना आना या शरीर पे लाल लाल धब्बे होना, कहीं पे कोई गांठ महसूस होना, ऐसा बहुत डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स को गांठ जो है वो कई सालों से होती है। आज ही मैंने एक पेशेंट देखा, मैंने पूछा कब से थी ये ब्रेस्ट में गांठ, आंटी ने बोला 2 साल से थी। सो अगर ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल आपकी बॉडी में है, आप अपनी बॉडी से आपकी बॉडी आपके सबसे क्लोज है, कुछ भी एबनॉर्मल सिम्टम है जो पहले नहीं था तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टॉक टू अ डॉक्टर। हमारे एरिया के अंदर ये एक है कि लोग सबसे पहले जो है घरेलू नुस्खे या फिर झाड़ फूक या इधर उधर की चीज़ें करने लग जाते हैं, बट टॉक टू अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट कि ये सिम्टम्स हैं सो दैट वी कैच योर डिजीज़ एट एन अर्ली स्टेज। और कैंसर एट एन अर्ली स्टेज इज़ वेरी क्योरेबल दीज डेज। You can talk to an oncologist or a surgeon and they will guide you on what the treatment should be. थैंक यू वेरी मच मैम। मैम जैसे अभी आपने मैम एक्सरसाइजिंग की बात की, मैम एक्सरसाइज मैम जो आपका एक्सपीरियंस है मैम, आप मतलब एक्सरसाइज में सिर्फ ये कहना चाहती है कि पेशेंट्स को अपने वेट का वेट लूज करना चाहिए या फिर और भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसके थ्रू पेशेंट्स जिनको कैंसर हो चुका है या मे बी दे आर इन देयर फर्स्ट स्टेजेस तो वो कुछ कर सकते हैं। बाय वेट लॉस आई मीन अपनी हाइट के लिए आपका वेट जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो एन एक्सरसाइज विल कीप यू एक्टिव एंड आपकी बॉडी की जो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज होती है उसको ऑन चेक रहती है। सो इवन अ पेशेंट हु जिसको ऑलरेडी कैंसर हो गया है उसको भी हम लोग एडवाइस देते हैं कि एटलीस्ट दिन में आधा घंटा 22 मिनट्स टू 30 मिनट्स वो एक्टिवली अगर सिर्फ वॉक ही करेंगे तो उनकी बॉडी जो है वो एक एक्टिव स्टेज
स्टेट में रहेगी, दे विल बी एबल टू टॉलरेट द ट्रीटमेंट ऑल्सो बेटर. सो इसके अलावा कोई और एक्सरसाइजेज, देखो मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज एंड ऑल, वो ठीक है, दे आपके मसल्स को इन टोन रखती है, एंड दैट एवरी पर्सन शुड डू एक्चुअली इन देयर डे टू डे लाइफ. बट एक कैंसर पेशेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है टू स्टे डेली एक्टिव रहना. सो अगर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव जिम जाना ये सब नहीं हो पा रहा है, तो 30 मिनट का एक्टिव वॉक इज ऑल्सो इनफ फॉर योर बॉडी टू बी फिट. मैम अब जैसे अभी आपने मसल एक्सरसाइजेज की बात की मैम, उसमें जो लोग मसल्स बिल्डअप में उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है मैम, उन लोगों का इंटरेस्ट रहता है फिर मसल प्रोटीन पाउडर्स भी खाने में. मैम प्रोटीन पाउडर्स मैम, वी हैव हर्ड दैट दे हैव लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द बॉडी मैम, तो वो कैंसर पेशेंट्स के लिए हार्मफुल रहते हैं मैम प्रोटीन पाउडर्स एंड सच टाइप ऑफ एडिशनल things? See, अभी last 2 months पहले ही न्यूज में we had there was a report that most of the protein powders that are available in our country, उनमें प्रोटीन के अलावा there are a lot of other ingredients जो उसमें मिक्स किए जाते हैं. सो प्रॉब्लम प्रोटीन पाउडर से नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्योर प्रोटीन पाउडर से है, जिसमें लोग बाकी चीजें डालकर भी सेल करते हैं. So that is the issue there. Otherwise protein powder का as such if you are using it तो कोई side effect नहीं है. But the problem is जो हम consume कर रहे हैं, जो market में मिल रहा है, जो सब gym वगैरह जो जाते हैं regularly they consume, उसमें हम खा क्या रहे हैं we don't know. For that matter हमारे मसाले वगैरह उन सब के अंदर भी क्या है we don't know. The problem is actually at a very large scale and वही मैं कह रही थी at a personal level for us to change that problem becomes very difficult. जो हम कर सकते हैं to protect ourselves, the more healthier you eat, the more natural you eat, the lesser is the chance कि आप कुछ adulterated लोगे, and that is how you protect yourself. ठीक मैं मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो और एज अ कैंसर पेशेंट ऑल्सो हमें कम से कम सिंपल फूड रखना चाहिए. Exactly. ठीक मैम, योगा का इसमें कुछ बेनिफिट रह सकता है? योगा का एक नॉर्मल इंसान में और एक कैंसर पेशेंट में दोनों में बहुत बेनिफिट है. एज अ पर्सनल क्योंकि आई ऑल्सो प्रैक्टिस योगा, सो आई वुड से इट मेंटली कीप्स यू एट peace and it improves flexibility. Yoga alone is not enough, you need to do other exercises also, and along with that yoga आपके joints and your muscles को flexibility देता है. So for a normal person that ways it's good. कैंसर पेशेंट में योगा की स्टडीज हुई हैं and they have shown that to alleviate the stress and all the negative thoughts that come with the word cancer, yoga does help. So अगर किसी को शौक है करने का and if you can, so it does help. मैम आपकी बातों से मुझे जो समझ में लगा कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो फिर उसे जिस चीज का उसे कैंसर है उसे सिर्फ उस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है, उसे अपनी ओवरऑल बॉडी के ऊपर फोकस करना है. होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो काम है कैंसर का ट्रीटमेंट या सर्जरी से होता, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, कीमोथेरेपी, मे बी इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी एंड रेडिएशन. ये सब काम है जो चलता रहता है, जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे, जो ट्रीटमेंट मिलेगा. बट ऑन द बैकग्राउंड जो पेशेंट और उसकी फैमिली गो थ्रू करती है मेंटली एंड इमोशनली, दैट इज ऑल्सो अ वेरी significant part of the word cancer. So उसको हैंडल करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है. इट्स जस्ट नॉट द डॉक्टर्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू, बट आपको ये सब चीजें करके भी अपने आप को अच्छा खाना खा के हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके ही एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट हो पाती है कैंसर की. ठीक. So ma'am, in short we can say that cancer is such a huge problem, huge disease we can say, that in which a person जिसमें एक आदमी या औरत को अपनी पूरी बॉडी को ही सही सलामत रखना है. करेक्ट. ठीक मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच मैम. आपने बहुत ही मैम अच्छे तरीके से आम जनता को एक लेमैन लैंग्वेज में मैम इन लोगों को हमें समझा दिया कि हमें किस तरह से कैंसर से हम लोग बच सकते हैं, या फिर अगर हम आ चुके हैं तो अपनी बॉडी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू वेरी वेरी मच. आप लोगों को भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया और उम्मीद है कि आपको मैम की बात समझ में आई होगी. और हम लोग जितने भी हम लोगों में से जो कैंसर पेशेंट्स हैं या फिर जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है अपनी बॉडी में, या फिर जो लोग अपने कैंसर से खुद को बचाना चाहते हैं, उम्मीद करती हूँ वो मैम के बताए हुए तरीकों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे. और अगर हमें कैंसर, हम में से किसी को कैंसर हो चुका है तो हम उसमें से अपने आप को रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें टाइम दिया. और अगर आप मैम तक पहुंचना चाहते हैं, दिस इज द डॉक्टर्स गाइड.
आप इसे नेट पे सर्च करके इस पे आप मैम की डिटेल्स देख सकते हैं। एंड मैम इज अ डॉक्टर ओवर है, मैम डॉक्टर हैं मोहन दाई ओसवाल हॉस्पिटल लुधियाना में। आप यहाँ पर आकर मैम को अप्रोच कर सकते हैं, मैम से गाइडेंस ले सकते हैं फर्दर। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है कैंसर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आपको जरूर हम उसका जवाब देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम।